फतेहपुर जिले के बिंदकी तहसील के ग्राम बैरामपुर मजरा चकमदा में कब्रिस्तान की भूमि को लेकर विवाद गहरा गया है। एक पक्ष ने कब्रिस्तान की सुरक्षित भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया, जबकि दूसरे पक्ष ने आरोपों को निराधार बताते हुए खुद को वर्षों से वहां पर निवासरत बताया है। राजस्व विभाग ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। बिंदकी तहसील के अंतर्गत ग्राम बैरामपुर मजरा चकमदा इन दिनों भूमि विवाद को लेकर चर्चा में है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि गाटा संख्या 324 जो राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान की भूमि के रूप में दर्ज है, उस पर गांव के कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। इस संबंध में तहसील दिवस सहित अन्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है। तो वहीं कब्रिस्तान परिसर में रहने वाली सफीकुल निसा का कहना है कि उनका परिवार 3 पीढ़ियों से रहकर कब्रिस्तान की देखरेख और पेड़ पौधों की सुरक्षा करता आ रहा है। उन्होंने बताया कि उन्हें सरकार की आवास योजनाओं के तहत इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास भी मिला है तथा गाँव की सहमति से उनका मकान बना है। तो यहाँ बहुत दिन से रह रहे हैं और हम लोगों को यहाँ पे घर द्वार भी नहीं है। बिरवा लगे हुए हैं, इनकी देख रेख के लिए रहते हैं। पहले रहते थे कच्चा मकान था, गिर गया और दूसरी जगह बनवा लिया। देख रेख के लिए सिर्फ यहाँ पे हम लोग रहते हैं। और जो हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं ये लोग भी अम्बेडकर पार्क की ज़मीन पे रहते हुए हैं। अपने बारे में नहीं कुछ बताते, हमारे बारे में उंगली करते हैं। और यहाँ बहुत से लोग हैं कि जो सरकारी ज़मीन पे रहते हुए हैं, उनके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम लोगों के लिए सिर्फ ऑब्जेक्शन है। हम लोग चाहते हैं कि उचित यानी वो फैसला हो जाए। अगर खाली करवाना चाहें तो हम खाली भी कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो परेशान करते हैं। हम लोगों को यहाँ करीब 50 साल हो गया होगा, इससे कम नहीं हुआ। हम लोगों को यहाँ 50 साल से हो गया। इसके पहले एक बार विवाद हुआ था तो वो लोगों ने हमें धमकी दिया हुआ था कि अब तुम लोगों को हम रहने नहीं देंगे। नहीं, इसके पहले रहे थे तो हमारे ऊपर कोई उंगली करने वाला नहीं था। जब से विवाद हो गया तब से वो लोग हमारे ऊपर उंगली करना शुरू कर दिया कि अब हम लोग हमारी दादागिरी देख लेना, तुम लोगों को हम निकाल के ही मानेंगे। मुंशी मुखिया थे और मुशर्रफ अली लंबरदार थे। उनने हमको, हमारे ददिया ससुर को नाम था जाफ़र, हमारी ददिया सास का नाम था महताबा। उनको उन लोग ने ज़मीन दिया यहीं पे और यहीं पे टिकाया उनको। इसके बाद उनके बच्चे 3 पैदा हुए, जुम्मन साहब, वारिस साहब और मैकू साहब। यहीं के ज़मीन के रहने वाले हैं। उनके भी शाहिद नाम का है, वारिस का लड़का है। और जो है तो जुम्मन के हम, मुश्ताक हम 2 आदमी हैं और ये रारी के रहने वाली है। इसके कोई यही हमारा विवाद करती है, इसका यहाँ कोई नहीं है। ये भी विवादी ज़मीन में रहते हैं। और जो पुराने आदमी हमको, हमारे आदमी को यहाँ पे बसा गए हैं, उन आज मर चुके हैं। उनके बच्चे हैं तो उनसे कहती है कि हमारा फैसला कराइए। तो वही लोग कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग बसा के गए, हम फैसला नहीं करा पाए, ये कहते हैं वही लोग। और हमको जीने भी नहीं देती। इसके पास इसके दमंग हैं लोग। ये 4 गांव में मांग के लाती है तो इसके पास पैसे बहुत हैं। हमारे कुछ नहीं, हमारे देख झोपड़ी पड़ी हुई, उसी झोपड़ी में हम अपना बसर कर रहे हैं। हमारा आदमी बुढ़ा चले फिरे से भी मौत आ जाए और हमको जीने भी नहीं देती। हमारे बच्चे नहीं हैं इसीलिए हमको जीने नहीं देती। हमारे 4 लड़कियां हैं। हमारी लड़कियों की भी खेत से मारती है सर। हमारी कोई सुनाई नहीं होती। हमने एप्लीकेशन देते हैं तो ये जा करके प्रधान के जरिए से दबवा देती है। ये एप्लीकेशन प्रधान के जरिए से हमारा कुछ नहीं होने पाता है। ये प्रधान रिश्वत खा करके वहीं से मिला हुआ है। और जो है तो पुलिस आती है तो हमको 1-1 हज़ार रुपया डलवा देती है। बोलो क्या से 1-1 हज़ार रुपये है। और ये यहाँ की बिल्कुल रहने वाली नहीं है। और ज़्यादा हो तो अब प्रशासन आ जाए, हम 1 नहीं 100 आदमी की गवाही दिला सकते हैं कि ये बुड्ढा यहाँ का यही ज़मीन का पैदा हुआ, इसी ज़मीन में रहता है। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।